बात करते हैं सैलरीज की। सैलरीज का एक बड़ा मिथ है कि मर्चेंट नेवी में बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है एंड दीज पीपल दे आर गेटिंग वेरी हाई सैलरीज है ना। सो लेट्स टॉक अबाउट सैलरी इन दिस वीडियो। सो पहले डेक साइड ले लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डेक कैडेट से स्टार्टिंग होती है एंड डीएनएस या बीएनएस के बाद यू जॉइन एज अ डेक कैडेट। सो डेक कैडेट का एक नॉर्मल स्टाइपेंड होता है। इट इज काइंड ऑफ अ पॉकेट मनी, इट इज नॉट अ सैलरी, वी कैन नॉट से इट एज अ सैलरी। नॉर्मल पॉकेट मनी टाइप ऑफ उसको स्टाइपेंड मिलता है, वो अराउंड $500 पर मंथ होता है। तो उसकी ट्रेनिंग टाइम आफ्टर डीएनएस इज लाइक 18 मंथ्स। सो 18 मंथ्स में उसको $500 पर मंथ के हिसाब से वो स्टाइपेंड मिलता रहता है। $500 वी आर टॉकिंग अबाउट, ऑल फिगर्स विल बी इन यूएस डॉलर्स, ठीक है। तो यूएस डॉलर का रेट कितना है, 82 अराउंड चल रहा है ना। सो यू कैन एक्चुअली अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट उसको कर सकते हो। 500 into 82 ऑलमोस्ट $40,000। उसके बाद सेकेंड मेट के एग्जाम देने के बाद वो बच्चा बनता है थर्ड ऑफिसर। मोस्टली कंपनीज जूनियर ऑफिसर भी लेते हैं आजकल, लाइक एंग्लो ईस्टर्न या बड़ी कंपनीज है सिनर्जी एंड ऑल। सो ये जूनियर ऑफिसर भी लेते हैं। जूनियर ऑफिसर की सैलरी थोड़ी कम होती है। इट इज अराउंड लाइक लेट्स से $2,000 ऑन एन एवरेज, $2,000 to $2,200 के आसपास इतनी सैलरी हो जाती है जूनियर ऑफिसर की। बट जूनियर ऑफिसर जल्दी ही प्रमोट हो जाते हैं टू थर्ड ऑफिसर। तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम इनका होता है एज अ जूनियर ऑफिसर, या मे बी सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है फॉर सम रीजन। उसके बाद जल्दी ही इनका प्रमोशन एज अ थर्ड ऑफिसर हो जाता है। तो थर्ड ऑफिसर की एक एवरेज जो सैलरी होती है वो $3,000 से लेके $3,400 के बीच में हो जाती है। सो इट एक्चुअली एड्स अप अमाउंट वेरी गुड हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी वी कैन से, है ना। अभी $3,000 इफ वी सी सो ऑलमोस्ट 2.5 लाख हो जाते हैं। सो इस एज में, इस थर्ड ऑफिसर बनते बनते जो एज होती है बच्चे की, कैंडिडेट की, सो उस एज में 2.5 लाख रुपए अगर सैलरी महीने की मिल रही है तो दैट इज क्वाइट हैंडसम। शोर पे आई डोंट थिंक कि इतनी जल्दी इस एज में कोई जॉब इतनी बड़ी सैलरी दे पाएगी, है ना। एंड दिस 2.5 लाख मैं एक लोअर लेवल की बात कर रहा हूँ, लाइक इससे ज्यादा भी मिलती है, ठीक है। आई एम टेकिंग अबाउट लोअर साइड ऑन दिस रैंक। उसके बाद सेकंड ऑफिसर का प्रमोशन हो जाता है। तो थर्ड ऑफिसर से सेकंड ऑफिसर बनने के लिए कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता, तो डायरेक्ट प्रमोशन हो जाता है। कुछ कंपनी 2 या 3 कॉन्ट्रैक्ट में मैक्सिमम प्रमोट कर देती है थर्ड ऑफिसर से सेकंड ऑफिसर। तो नो एग्जाम इज रिक्वायर्ड, डायरेक्टली वही सेकंड मेट लाइसेंस पे आप थर्ड ऑफिसर से सेकंड ऑफिसर बन जाते हो। एंड सेकंड ऑफिसर की सैलरी जो है वो ऑन एन एवरेज वी कैन से कि 4,000 से $4,500-700 के बीच में हो जाती है। और डिपेंडिंग अपॉन द सीनियोरिटी या एक्सपीरियंस ऑफ दैट सेकंड ऑफिसर वो इंक्रीज होती रहती है। इट गोज टू अराउंड $5,000 ऑल्सो। तो अगर बहुत ज्यादा सीनियर सेकंड ऑफिसर हो जाता है तो उसकी सैलरी धीरे धीरे इंक्रीज होती चली जाती है, थोड़े थोड़े करके, एंड इट गोज टू अराउंड $5,000 ऑल्सो। तो टैंकर्स में ज्यादा होती है। सी ये जो हम सैलरी का जो फिगर ले रहे हैं ये डिपेंड करता है शिप कौन सा है, ठीक है। अगर ड्राई शिप्स हैं लाइक कंटेनर्स हैं, बल्क कैरियर्स हैं, उनपे जो सैलरी होती है वो कम होती है थोड़ी एज कंपेयर टू ऑयल टैंकर्स या फिर केमिकल टैंकर्स की और भी ज्यादा होती है, या फिर गैस कैरियर्स की और भी ज्यादा होती है। सो वी आर टॉकिंग ऑन एन एवरेज फिगर कि इस रैंक पे एक एवरेज सैलरी इतनी तो होगी, है ना, इससे कम नहीं होगी, इससे ज्यादा ही होगी। ऑफ कोर्स गैस कैरियर पे आप जाओगे तो उससे ज्यादा ही सैलरी मिलेगी डेफिनेटली। तो उसके बाद सेकंड ऑफिसर पे थे हम लोग। तो सेकंड ऑफिसर से जब चीफ ऑफिसर के लिए जाना होता है तो वहां पे एक एग्जाम देना पड़ता है भाई। तो वहां पे जो एग्जाम होता है उसको बोलते हैं चीफ मेट का, ठीक है। चीफ मेट का जो एग्जाम होता है वो क्लियर करने, अच्छा वो चीफ मेट का एग्जाम इंडिया में होता है 2 फेजेस में होता है। तो फेज 1 और फेज 2 इंडिया में अगर आप दे रहे हो वो एग्जाम तो 2 फेजेस में होगा, ठीक है। तो फेज 1 भी 3 महीने का होता है और फेज 2 भी 3 महीने का होता है। आप चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो ये दोनों फेजेस, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। अलग अलग का मेरा मतलब ये है कि आपने फेज 1 कर लिया, उसके बाद आप शिप पे चले गए, आपके पास मे भी पैसे कम हो गए थे, आपने खर्चा कर दिया, मे भी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ गिफ्ट ले लिया बड़ा महंगा सा, तो आपके पास पैसे हो गए खत्म। तो आप अभी चले गए शिप पे। तो शिप पे आप पैसे कमा के आगे फिर आपने फेज 2 कर लिया। तो फेज 2 करने के बाद आपने फिर ओरल दे दिए। ओरल देने के बाद आपका चीफ मेट एग्जाम क्लियर हो गया। अभी चीफ मेट एग्जाम क्लियर होने के बाद आप बनते हो चीफ ऑफिसर। डायरेक्टली नहीं बनते वहां, ऐसा नहीं है कि चीफ ऑफिसर एग्जाम क्लियर करो और तुरंत कंपनी ने प्रमोशन दे दिया। थोड़ा टाइम लगता है, 1 2 3 कॉन्ट्रैक्ट लगते हैं, उसके बाद भी कम से कम 2 कॉन्ट्रैक्ट तो आप मान के चलो ऑन एवरेज के लगते हैं। कंपनी डायरेक्ट प्रमोशन नहीं देती। वो देखो चीफ ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हाई होती हैं, तभी उसको चीफ ऑफिसर का रैंक दिया है ना। चीफ ऑफिसर का मतलब ही हो गया चीफ, तो उसकी डेफिनेटली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होंगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी